आज के दुनिया में यूट्यूब है और यूट्यूब पर मंत्रों का भरमार है। और इस यूट्यूब चैनल पर कहा जाता है कि तांत्रिकों का मैंने मंत्र बांध दिया, मैंने तांत्रिकों का तंत्र बांध दिया, मैंने तांत्रिकों का गुण मंत्र शक्ति सब बांध दिया। अब तांत्रिकों का कुछ नहीं चलेगा, अब तांत्रिकों और मांत्रिकों का कुछ नहीं चलेगा। अब जो चलेगा वह मेरा चलेगा, वह जो चलेगा वहाँ पर अब मेरा चलेगा। अब उस तांत्रिक का कुछ नहीं चलने वाला। ऐसा यूट्यूब पर भरा पड़ा है और सभी लोग इसी के पीछे भागते हैं। सभी लोग इसी को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि तांत्रिकों का शक्ति को बांध करके अपना शक्ति पेश आ जाए। तांत्रिकों की, डायन की, ओझा की, भगत की शक्ति को बांध करके अपना शक्ति पेश आ जाए। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा मंत्र है, जरा मैं भी देखूं। यदि व्यक्ति इस तरह के समस्या से ओझल हो जाता है तो व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तब व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता। लेकिन तांत्रिक होशियार है। तांत्रिक यदि माता शक्ति जगदम्बा का तांत्रिक है, यदि किसी माता देवी की कृपा से वह तांत्रिक बना है, तो ऐसे तांत्रिकों को आप तनिक भी कोई भी शक्ति या मंत्र को नहीं बांध सकते। लेकिन यूट्यूब पर मंत्रों का भरमार है, किताबों में मंत्रों का भरमार है। तांत्रिकों का शक्ति बांधो, डायन की शक्ति बांधो। अरे बांधने के लिए तो ओझा और भगत के पास मंत्रों का भरमार है, डायन की शक्ति ही तो बांधने जाता है। तांत्रिकों का शक्ति या दूसरे गांवों की भगत गुनिया की शक्ति ही तो बांधने जाता है उस गांव में। लेकिन भगत मारा क्यों चला जाता है? जब उसकी शक्ति बांध देता है तो भगत उस गांव में मारा क्यों चला जाता है? डायन की शक्ति क्या नहीं बांधा? डायन की शक्ति बांधने गया, क्या डायन का शक्ति नहीं बांध पाया? जो उस गांव में उस गांव की भगत ने या उस गांव की कोई दुष्ट व्यक्ति ने उस भगत को मार दिया जो बांधने गया था। अरे मूर्ख, सब तांत्रिक और सभी डायन और सभी शक्तियों को बंधन नहीं किया जाता है और नहीं हो सकता है। यह बात सत्य है, लेकिन किसी को खराब लगेगा तो मैं क्या करूं? मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूं। आप लोगों को मंत्र चाहिए तांत्रिकों को बंधन करने वाला, मंत्र चाहिए डायन की शक्ति को बंधन करने वाला, ताकि मैं उससे मुकाबला कर सकूं, मैं उससे बराबरी कर सकूं, मैं उसको से युद्ध में जीत सकूं या उसको नुकसान पहुंचा सकूं। इसलिए आप लोग तांत्रिकों को बांधने का मंत्र सीखते हैं, डायन को बांधने का मंत्र सीखते हैं, या किसी औरत की शक्ति को बांधने का सीखते हैं, या किसी अघोरी तांत्रिक ओझा भगत की शक्ति को बांधने का सीखते हैं। लेकिन क्या मिलता है इससे आपको? यदि आप ऐसा कुछ सीखे हैं, ऐसा कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं, या ऐसा कोई शक्ति है आपके पास, तो इस शक्ति को यदि आपने किसी भी तांत्रिक, किसी भी मांत्रिक, किसी भी ऐसी शक्ति से आपने किसी को बंधन किया, किसी को बांधा, किसी को रोका, तो आपको नुकसान 100% होगा। आप अपनी सुरक्षा के लिए उसको बांध रहे हैं तो सबसे पहले आपको ही नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि सामने वाले व्यक्ति कौन है, सामने वाले व्यक्ति कौन है यह पहले जान लो। सामने वाले व्यक्ति क्या है यह पहले जान लो। सामने वाले व्यक्ति कैसा है यह पहले जान लो। यदि तुम नहीं जान सकते, यदि तुम नहीं मान सकते, यदि तुम नहीं कर सकते, तो किसी और से सलाह ले लो। नहीं ले सकते तो माता जगदम्बा आदि शक्ति से पूछ लो, माता दुर्गा से पूछ लो, माता काली से पूछ लो, और बाबा मसान से, अघोरी बाबा से, कोई भी ऐसा शक्ति है आपके पास है उससे पूछ लो। यदि वह बता देता है कि इसकी शक्ति बांधना चाहिए तो बांधो। यदि वह नहीं बताते हैं और आप अपने शक्ति के द्वारा जबरदस्ती करते हैं तो आपका नुकसान तय है, आपका नुकसान पक्का होगा, आपको खतरा
पक्का होगा और वह कुछ नहीं करेगा, आपको अपने आप ही हानि हो जाएगा। ऐसा होता है। यदि आपको मालूम नहीं है तो करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किया हूँ और आपको बता रहा हूँ। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा हूँ, मैंने आजमाया हूँ, हमें भरोसा है इस बात पर, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, वरना नहीं बोलता। इसलिए आपको किसी भी तांत्रिक, किसी भी ऐसी शक्ति से बांधने का ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग कोई ऐसा गलती करते हैं, कोई ऐसा चीज़ करते हैं, तो नुकसान छोड़ के आपको लाभ नहीं मिलेगा। कान खोल करके सुन लो, कोई भी तांत्रिक, कोई भी भगत, कोई भी ओझा, कोई भी व्यक्ति यदि इस चीज़ में आता है, इस लाइन में आता है, तो उनका ऊपर किसी न किसी देवी देवता का कृपा होगा। यदि उनके ऊपर कृपा है तो आप उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं तो उनका आप मंत्र को बांध सकते, नहीं तो आप देवी देवता की उससे दूर कर सकते हैं। क्योंकि जिनके ऊपर कृपा है उनको आप तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपने तंत्र को बांधा होगा। मानते हैं कि मंत्र को बांधने और तंत्र को बांधने की क्रिया है। आपने तंत्र को बांध दिया होगा, आपने मंत्र को बांध दिया होगा, आपने उनकी शक्ति को बांध दिया होगा, ताकि उनका शक्ति कार्य न करे। हो सकता है आपसे वह बलवान हो तो आपको नुकसान पहुंचा देगा, उसकी शक्ति बांध नहीं पाओगे। लेकिन आपने उसकी शक्ति बांध भी दिया, हो सकता है कि आपने बांध दिया तो उनके ऊपर माता की कृपा है। यदि उनके ऊपर काली माता की कृपा है, आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तो आपको वहीं पर नुकसान भोगना होगा और उसका नुकसान आपको जन्मों बरखों याद रहेगा। यदि इस तरह का गलती करते हैं तो आपको इस तरह का कोई भी परेशानी होता है तो ऐसा परेशानी होगा कि आपको जन्मों भर याद रहेगा। जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको वह चीज़ याद रहेगा या फिर आपका अंत हो जाएगा। इस तरह से आपको होगा। यदि आप किसी तांत्रिक का शक्ति बांधते हैं तो यदि उनके ऊपर किसी माता की कृपा हुआ, तो यदि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की माता की कृपा नहीं है, किसी भी प्रकार की देवी दुर्गा की कृपा नहीं है, किसी भी हनुमान जी का कृपा नहीं है, किसी भी ऐसी शक्ति देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, इनमें से किसी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं है, तो यदि आप उस शक्ति को बांध देते हो, उनकी गुण मंत्र शक्ति को बांध देते हो, उस तांत्रिक की तंत्र और मंत्र को बांध देते हो, तो उनकी शक्ति बांध तो देते हो, लेकिन उसकी शक्ति काम कुछ समय के लिए नहीं करेगा, बाद बाकी फिर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ समय के लिए ही नहीं करता है। बाद बाकी जो है काम करेगा, उसकी जीवन में हर कार्य होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। यदि किसी के ऊपर यदि कृपा है, उसको यदि आपने बांधने की कोशिश किया तो नुकसान आपको ही होगा, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का शक्ति कभी नहीं बंधा सकता। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइएगा। और आपको पता नहीं है तो आपको आज मालूम हो गया है, तो इस चीज़ का गलती आप दोबारा नहीं करिएगा। जो जान करके अनजान बनता है उनको डबल नुकसान होता है। इसलिए आप इस वीडियो को देखे हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि क्या हमको करना है, आपको पता हो गया है, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, आशा करता हूँ।